इस वीडियो में हम कक्षा 8 संस्कृत दीपकम का तृतीय पाठ अल्पाना सुभाषितरसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु अनुवाद पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का सार प्रस्तुत पाठ में संस्कृत के विभिन्न काव्य ग्रंथों से 8 सुभाषितों को संकलित किया गया है। सुभाषित सुंदर वचन होते हैं जो कर्ण प्रिय होने के कारण मन को आनंदित तो करते ही हैं। इसके अतिरिक्त सुभाषितों में अनेक नीतिगत बातें कही गई हैं। ये मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाते हैं। सुभाषित के इन पदों में मानव जीवन हेतु व्यवहारोपयोगी वचन भी प्राप्त होते हैं। अनेक सुभाषित मनुष्य को दुर्व्यसनों से दूर रहने का उपदेश भी देते हैं। सुभाषितों में सुंदर शिक्षा भी दी गई है जो मनुष्य का सर्वथा हित सिद्ध करती है। इसलिए हमें नित्य सुभाषितों का पठन व मनन करना चाहिए। क्योंकि पितामही एका नूतना कथा कथयतु। सरलार्थ, हे दादी जी, एक नवीन कथा कहिए। वत्से त्वं प्रतिदिनम तु कथा शृणोषि, अद्य नीति श्लोकान शृणु। नीति श्लोका, पुत्री तुम प्रतिदिन तो कथा सुनती हो, आज नीति श्लोकों को सुनो। नीति श्लोक आम, नीति श्लोका, नीति श्लोका नाम सुभाषितानि। हाँ, नीति श्लोक नाम सुभाषित। किन नाम सुभाषितानि? सुभाषित क्या है? सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि, अर्थात शोभनानि वचनानि। अच्छी प्रकार कहे गए सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति, वे सदा लोगों के हित के लिए होते हैं। सुभाषित पठनेन का लाभः? सुभाषितों के पठन से क्या लाभ है? सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणे प्रेरणा प्राप्यते। सुभाषितों के पढ़ने से आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति सः बहून् लाभान् प्राप्नोति। मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषितों के पढ़ने की आवश्यकता होती है। जो सुभाषितों को पढ़कर कार्यक्षेत्र में उनके ज्ञान का प्रयोग करता है वह अनेक लाभों को प्राप्त करता है। अहो सुंदरम यदि एवं तर्हि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। अहो सुंदर है, यदि ऐसा है तो मैं अवश्य सुभाषित पढ़ूंगी। सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषित अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्पष्टता से मार्गदर्शन करते हैं। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, इसलिए सभी अवश्य सुभाषित पढ़ें। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु। उन्हें पढ़कर सभी जीवन के रहस्य को जान लो और जीवन को सुखी करो। हरिचाल गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात् अज्यास एक। सरलार्थ, भारत भूमि खंड में जो लोग होते हैं वे अवश्य धन्य हैं। ऐसा देवता लोग गीत गाते हैं। स्वर्ग और मोक्ष के आधारभूत इस भारत भूमि पर तो देवता भी देवता होने की अपेक्षा पुनः मनुष्य होना चाहते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी, च सिंहस्य बलम न मूषकः। 2 सरलार्थ गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है तथा गुणहीन गुण को नहीं जानता है। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, बलहीन बल को नहीं जानता। कोयल वसंत के गुण को जानती है, कौवा वसंत के गुण को नहीं जानता है। हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा सिंह के बल को नहीं जानता है। कहा भवन्ति नम्रास्त्रवा फलोदंगमय न वाम्बुभिर्दुर्विलंबिनो घना, अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। 3 सरलार्थ फल आने पर वृक्ष झुक जाते हैं, नया जल भर जाने से बादल नीचे लटक जाते हैं। संपत्तियों के द्वारा सज्जन लोग विनम्र हो जाते हैं। परोपकारी लोगों का यही स्वभाव है। जान यथा चतुर्भि कणकम परीक्ष्यते निघर्षण छेदन तापताड़ने, तथा चतुर्भि पुरुष परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिजीनिंग 4 सरलार्थ जिस प्रकार घर्षण, छेदन, आग में तपाना और प्रहार इन 4 विधियों के द्वारा सोना परखा जाता है, उसी प्रकार कुल, आचरण, गुण और कर्म इन 4 के द्वारा पुरुष की परीक्षा की जाती है। च अष्टौ गुणा पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा च कौल्य च दमः श्रुतम च पराक्रमशा बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च 5 सरलार्थ व्यक्ति को 8 गुण सुशोभित करते हैं। विशेष ज्ञान, कुलीनता,
संयम वेद शास्त्रों का ज्ञान, वीरता संयमित वचन, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता। चिज्ञन न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मम धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति सत्यम न तद्यच्छलमभ्युपैति आंचरी मुच्य है। वो सरलार्थ वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध पुरुष ना हो, वे वृद्ध नहीं जो धर्म की बात नहीं कहते हो, वह धर्म नहीं जहाँ सत्य ना हो, वह सत्य नहीं जो कपट को प्राप्त करता है, जो दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चांगार शीता कृष्णायते करम। 7 सरलार्थ दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिए। गर्म अंगारा जला डालता है और ठंडा अंगारा हाथ को काला कर देता है। जहाँ यथा होकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। 8 सरलार्थ जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है, उसी प्रकार उद्यम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है। तो बच्चों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगली वीडियो में आप कक्षा 8 संस्कृत दीपकम तृतीय पाठ सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु का अभ्यास कार्य देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।